योग का अर्थ है मन मना भव, जिसका स्पष्टीकरण पहले ही हमने समझ लिया। अब परमपिता जिस साकार मनुष्य में पर काया प्रवेश करते हैं, उस स्वरूप के बारे में गीता में आया है कि यह संसार रूपी वृक्ष उल्टे अश्वत्थ वृक्ष समान है, जिसका अविनाशी बीज और मूल ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की ओर है और विस्तार अधः अर्थात नीचे की ओर। तो क्या इसका मतलब यह है कि बीज और मूल स्वरूप निराकार शिव परम पिता ऊर्ध्व परमधाम में स्थित होकर समस्त अधः संसार को विस्तारित करता है? नहीं, परम पिता निराकार निर्गुण और निरंजन है, किंतु ये समस्त साकार संसार प्रकृति के तीनों गुणों अर्थात सत रज तम में बंधायमान है। जैसे बीज होता है वैसे ही वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही फल प्राप्त होता है। तो त्रिगुणमयी संसार रूपी वृक्ष का बीज क्या तीनों गुणों में आने वाला नहीं होगा? इसी बात को समझाते हुए गीता के 7वें अध्याय में आया है कि तीनों गुणों की उत्पत्ति मुझसे शिव शंकर से ही हुई है, किंतु मैं शिव उनमें नहीं हूं, परंतु वे मुझ में अर्थात शिव शंकर में है। यहां पर स्पष्ट रूप से समझना है कि मुझसे, मुझ में एवं मैं शब्द किस भाव से कहा गया है। निराकार शिव परम पिता और साकार स्वरूप योगीराज शंकर की एक व्यापी रूप प्रवृत्ति में दो शक्तियां हैं। मुझसे प्रकृति की उत्पत्ति और मुझ में प्रकृति का होना, ये दोनों ही शक्तियां साकार मूर्ति रूप शंकर में निराकार की प्रवृत्ति के लिए लागू होती है। वही परम पिता शिव के अस्तित्व को निर्गुण बताने हेतु मैं उनमें नहीं हूं, इस प्रकार से स्पष्ट भी किया गया है। वास्तव में यह समझना थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि आत्मा को जानना और परमपिता शिव को जानना इसे ज्ञान कहते हैं, किंतु परमपिता शिव को विशेष किसी एक साकार स्वरूप द्वारा जानना केवल ज्ञान नहीं, अपितु विशेष ज्ञान विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से युक्त होना पड़ता है। जहां पंडितों के दृष्टिकोण से ज्ञान और योग भिन्न नहीं होते, वही विशेष ज्ञान के साथ विशेष योग जुड़ा होता है। कदाचित इसलिए इस 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि साकार शंकर में निराकार शिव ज्योतिर्बिंदु की प्रवृत्ति ही वास्तव में इस संसार रूपी वृक्ष का बीज स्वरूप मूल कारण है। अब इस बीज स्वरूप के प्रति गीता में एक शब्द आया है, अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति कहा ही जाता है साकार स्वरूप को, और उसके पहले अव्यक्त विशेषण से यह स्पष्ट कराया कि जो साकार स्वरूप है वह पुरुषार्थ की निरंतर आत्मिक स्टेज रूप संपन्नता प्राप्त कर
परम पिता समान सगुण रूप में अर्थात व्यक्त में रहते भी अव्यक्त रूप में प्रत्यक्ष होता है। इसी अव्यक्त मूर्ति द्वारा समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है, जिनका अंश इस अव्यक्त मूर्ति में तो है, किंतु अव्यक्त मूर्ति में प्रवेश परमपिता शिव अमूर्त का वास समस्त वृक्ष में नहीं है। यही पर परमपिता का परा और अपरा प्रकृति का भेद भी स्पष्ट हो जाता है। परमपिता का एक व्यापी साकार मनुष्य रूप हीरो पाठधारी परमात्मा की अपरा अर्थात भौतिक रूप से जानने पहचानने वाली निम्न स्तर की पंच तत्वों से बनी शारीरिक जड़ प्रकृति है, और वही साकार स्वरूप जब अपने अज्ञान को नष्ट कर निर्गुण परम पिता शिव को सगुण रूप में प्रत्यक्ष करने वाला बन जाता है, तो वह अव्यक्त मूर्ति रूप में परम पिता की परा प्रकृति कहलाता है। समस्त संसार इस दो प्रकार की प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। इसी परा प्रकृति के बारे में गीता में आया है कि परम पिता शिव की योनि रूपा माता परम ब्रह्म अर्थात तमेव माता च है, जिसमें वे बीज बोते हैं और समस्त जड़ चैतन्य संसार को उत्पन्न करते हैं। अब यदि परा एवं अपरा प्रकृति दोनों की बात करें तो श्री कृष्ण की कोई यादगार स्वरूप शास्त्रों में नहीं है, किंतु 5 महाभूत एवं मन बुद्धि अहंकार के अष्टयुक्त में समस्त 10 इंद्रियों एवं उनके 5 विषयों सहित अपरा प्रकृति के रूप में शंकर का यादगार है, और इन सभी 23 भेदों से ऊंच और भिन्न जो शंकर का परम पिता के साथ एकात्म होने का स्वरूप है, उस परा प्रकृति का ज्योति बिंदु स्वरूप हीरा का सोमनाथ में यादगार था। गोपेश्वरम में इसी रूप की पूजा स्वयं श्री कृष्ण द्वारा भी करते हुए दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि समस्त संसार का मूल कारण परम पिता का साकार परमात्मा स्वरूप शंकर का एक व्यापी रूप है, और श्री कृष्ण भी उन्हीं शिव शंकर के उपासक है। गीता में कहा है 2 प्रकार के पुरुष अर्थात आत्मा है, एक क्षर और दूसरा अक्षर। साकार में पाठ बजाने वाली समस्त भोगी आत्माएं जो त्रिगुणों की माया में शरित होती रहती है, वे सब क्षर कही जाती है। परमपिता शिव जो त्रिगुण से परे सदैव निरंजन निर्गुण है, जिनका ज्ञान कभी भी शरित नहीं होता, और जो सबसे ऊपर परमधाम गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 6, जो सबसे ऊपर परमधाम में स्थित है, उन्हें ही अक्षर कहा गया है। किंतु इन समस्त क्षर में से उत्तम कोई बनता है
जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह पुरुषोत्तम इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह शरीर दुनिया में रहते हुए पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग काल में अक्षर स्थिति में स्थित हो। क्षर और अक्षर दोनों के लिए माध्यम बनता है। इस संसार के लिए सद्गुरु रूप में दलाल बन परमपिता शिव से मिलाने का काम करता है। बिना इस पुरुषोत्तम के न तो अक्षर परमपिता शिव कुछ कर सकता है और न शर आत्माएं कुछ कर सकती है। इसलिए इन शर अर्थात मृत्यु लोक में तीनों लोकों को पुरुषोत्तम अधिकार में लेता है। इसी पुरुषोत्तम को समस्त मनुष्य आत्माओं में परम और श्रेष्ठ होने कारण परम आत्मा कहा जाता है। गीता अध्याय 15वां श्लोक नंबर 17। यह परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण का नहीं है क्योंकि पुरुषोत्तम परमात्मा को गीता में अव्यय ईश्वर इस शब्द से संबोधित किया है। अव्यय का अर्थ ही है अविनाशी। श्री कृष्ण को कभी भी अविनाशी नहीं कहा जा सकता। गीता में तो स्पष्ट आया है कि जिस अविनाशी से यह समस्त संसार विस्तृत है उस पुरुषोत्तम संगमयुगी अव्यय पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम परमात्मा का विनाश करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। किंतु शास्त्रों में प्रख्यात है कि किसी बहिलिये के तीर लगने से श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी, अर्थात वे भी शरीर होने वाले पुरुषों की श्रेणी में हैं, अव्यय परमात्मा नहीं है। यह पुरुषोत्तम परमात्मा स्वरूप वास्तव में शंकर ही है जो मृत्यु से भी परे हो जाता है। गीता में भी आया है, जिनका मन समानता में स्थिर है उन्होंने यहाँ मृत्युलोक रूपी संसार को ही जीत लिया है। जो मृत्यु को भी जीत लेता है वही औरों को भी अमरत्व अर्थात देवत्व प्रदान कर सकता है। जो संसार का विनाश कर सकता है उसी में संसार को उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी होता है। इसलिए परमात्मा द्वारा ही सृष्टि का सृजन एवं प्रलय संभव है। गीता में भी आया है कि पुराने कल्प के अंत में समस्त भूत अर्थात क्षर प्राणी अव्यय परमात्मा के ज्योतिर्लिंग बीज रूप अवस्था को प्राप्त करते हैं और नए कल्प के आदि में अपने अपने स्वभाव अनुसार उन्हें फिर से सृष्टि के लिए नए शुद्ध रूप से परम ब्रह्म परमात्मा छोड़ते हैं। अंत में समस्त संसार श्री कृष्ण सहित इसी परमपिता परमात्मा के एक व्यापी परमेश्वर शिव शंकर स्वरूप से मनमना भव होकर अपनी अपनी अवस्था को पा लेते हैं। इसी की यादगार में मंदिरों में स्नेह के धागे के बंधन में रहने वाले अनेक शालिग्रामों के बीच में निर्बंधन शिवलिंग को दिखाया जाता है।
कल्प के अंत में समस्त संसार के नष्ट होने पर भी वह अव्यय परमात्मा स्वरूप शिव शंकर का नाश नहीं होता और कल्प के आदि में सभी के उत्पन्न होने का मूल कारण होने से उनका जन्म भी कोई नहीं जानता। इसलिए गीता में स्पष्ट आया है कि मुझे अजन्मा, अनादि एवं महेश समझने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भी पाप हरता मुक्तिदाता श्री कृष्ण को नहीं अपितु महान ईश महेश अर्थात परमात्मा स्वरूप महादेव शंकर को ही कहा है। वेदों में भगवान पदनाम अनन्य रूप से केवल भगवान रुद्र के लिए प्रयोग किया है। यजुर्वेद का श्री रुद्र श्लोक वेदों के भगवान के रूप में रुद्र की वंदना से आरंभ होता है। इसके अनुसार ओम नमो भगवते रुद्राय, जिसका अर्थ है रुद्र जो कि भगवान अर्थात ईश्वर की परम मूर्ति है को नमन। बाकी सभी देवता जिन्हें भगवान की उपाधि मिली उन्होंने वह उपाधि पुराणों से प्राप्त की, न कि वेदों से। वास्तव में बाद के ग्रंथों पुराणों में नारद और व्यास को भी इस उपाधि से अलंकृत किया गया। अतः बाद के ग्रंथों में बोलचाल की भाषा में यह उपाधि सबके लिए प्रयोग की जाने लगी। भगवान विष्णु के नामों का उल्लेख करने वाले मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि पौराणिक है, न कि वैदिक। वेदों में केवल भगवान रुद्र शिव ही भगवान है और चूंकि भगवद गीता वेदों और उपनिषदों का सार है, यह हमारे लिए पर्याप्त इशारा है कि भगवान रुद्र ही गीता ज्ञान दाता है। इस ज्ञान का आरंभ ही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से होता है। गीता में आए कृष्ण शब्द की महिमा वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव की ही है। अब प्रश्न उठता है कि यदि श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप गीता ज्ञान दाता नहीं है तो गीता में जगह जगह कृष्ण नाम क्यों लिया गया है? हम जानते हैं कि गीता कोई साधारण नहीं अपितु परमपिता परमात्मा का रचा गीत व कविता है। कविता को कवि जिस प्रकार से अलंकृत करता है, जो भाव भरता है, वह साधारण नहीं होता। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा द्वारा रचित इस कविता में भी बहुत ऐसी भावनाएं हैं जिसे अलंकृत शब्दों में कहा गया है। जहां कृष्ण नाम आ रहा है वह वास्तव में गुणवाचक शब्द है। कृष्ण का अर्थ काला या आकर्षित करने वाला है। ये दोनों ही अर्थ केवल परमपिता परमात्मा स्वरूप महादेव शंकर के लिए ही लागू होते हैं। त्रिगुणमयी प्रकृति के बीच कलयुग अंत के समय तक भी साकार में रहने के कारण काला स्वरूप है। समस्त संसार को, भूत प्राणियों को, देव हो या असुर,
या कोई भी वर्ग के हो, सभी के इष्ट माने जाते हैं। महादेव शंकर को शास्त्रों में समस्त सन्यासियों के जीवन को आकर्षित करने वाला प्रेरणा स्रोत्र माना है। तो समस्त परिवार, पत्नी पार्वती, पुत्र गणेश, कार्तिकेय, भक्त नंदी एवं अन्य रुद्रगण सहित गृहस्थ धर्म के संचालक रूप में भी प्रवृत्ति मार्ग वालों द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकर्षण ही माने गए हैं। श्री कृष्ण के प्रति सन्यासियों का कोई विशेष आकर्षण नहीं देखा जाता और श्री कृष्ण के प्रति न किसी असुर का आकर्षण शास्त्रों में दिखाया गया है। इसलिए कृष्ण शब्द गुणवाचक ही माना जाएगा। इसी कृष्ण को लेकर अर्जुन के भ्रम को 11वें अध्याय में आए एक अन्य दृष्टांत से भी समझने का प्रयास करते हैं। परमपिता परमात्मा के विश्व रूप का दर्शन करते हुए जब अर्जुन भयभीत हुआ, तब वह समझ नहीं पाया कि वह विराट स्वरूप है कौन। इसी संदर्भ में उसने भयभीत स्वर से हाथ जोड़ते हुए परमपिता परमात्मा की स्तुति कर उन्हें जानने की जिज्ञासा से पूछा कि विकराल रूप में प्रवृत्त आप कौन हो? मैं समझ नहीं पा रहा, कृपया अपना परिचय दे। यहाँ पर अचरज की बात है कि जो अब तक के समस्त गीता अध्याय में कृष्ण विष्णु नाम से उल्लेख करते हुए अपनी जिज्ञासा शांत करने का प्रयास कर रहा था, उस अर्जुन को वास्तविकता का बोध होते हुए यह स्पष्ट हो रहा था कि परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण नहीं है, बल्कि कोई और है। अन्यथा यह प्रश्न पूछने का क्या अभिप्राय? और अर्जुन की इसी जिज्ञासा को शांत करते हुए परमात्मा ने कहा कि कालोस्मि, अध्याय 11वां श्लोक नंबर 32, अर्थात मैं काल हूं। यह तो हम सब जानते हैं कि कालों का काल महाकाल कहा गया है और महाकाल यह महादेव शंकर का ही उग्र रूप माना जाता है। अर्थात यहाँ पर भी स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञान दाता परमपिता शिव का एक व्यापी स्वरूप महादेव शंकर ही है, न कि श्री कृष्ण। शिव 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 शिव